आ गए हैं न्यू वीडियो के साथ। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे डिस्कशन कर लेंगे। जो सबसे पहले हम लोग के लिए एक न्यूज़ आई है अभी शाम में कि TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो 30 नवंबर तक आने की संभावना है। तो जैसे कि रजनीश जो CNBC के पत्रकार हैं TV 18 के, उन्होंने नवंबर 15 को ये चीज़ के बारे में दिया था। इनका दिया हुआ न्यूज़ जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी जेन्यून रहता है, क्योंकि ये अंदर से विभाग से पता करते हैं और उनसे उनको पता चलता है कि भाई क्या इंटरनली क्या चल रहा है। तो वो उन्होंने 15 तारीख को दिया था कि 22 नवंबर तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है तारीख को जानकारी मिलेगा। शिक्षा विभाग को 21 नवंबर तक फाइनल रिक्तियां जो है सीटों की संख्या में इजाफा, पहले भी रिक्तियों के अलावा काफी संख्या में नियोजित के नहीं ज्वाइन करने के कारण बड़ी सीटों की संख्या शिक्षा विभाग 22 तक भेजेगा, आयोग को भेजेगा रिक्तियां। देखिए इसमें क्लियरिटी ये है मेन की, जैसे कि टोटल 1,70,000 पोस्ट था। 1.7 1,70,000 पोस्ट था ये। इसमें टोटल जो है 1,20,000 के ऑलमोस्ट जो है रिजल्ट आया, जिसमें से आपको 0.50 मतलब 50,000 के करीब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। 50,000 के करीब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और 1,20,000 टोटल रिजल्ट निकला। तो टोटल ये 50,000 ये सीट है, ये 50,000 सीट तो TRE 2 में ऐड कर दी गई। ठीक है, TRE 2 में ये सीट ऐड कर दिया गया है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए ये आपको ऐड कर दिया गया। तो लेकिन 1,20,000 में टोटल कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? एज पर इंफॉर्मेशन, ठीक है, लगभग 1,05,000 से 1,10,000, 1,05,000 से 1,10,000 लोग जो है, ये एक इंफॉर्मेशन है, लोगों ने किया। प्लस इसमें अब कितने लोग रिजेक्ट भी होंगे, सब अगर ले ला कि अगर सारा देख लेंगे हम लोग, तो मान के चलिए कि ये 95,000 से लेकर के 1,00,000 तक मान के चलिए रिजल्ट रहेगा। ठीक है, 1,00,000 तक ये रिजल्ट जाएगा। 90 से 1,00,000 मान के चलिए, तो ऑलमोस्ट 20,000 लोग जो हैं, इसका मतलब कि 20,000, इसका मतलब कितना होता है? 1,20,000 में 20,000 का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट 20%, मतलब कि आप मान लीजिए कि 17-18%, 17% 18% लोग जो है ये नहीं हुए हैं। तो ये मेन है कि शिक्षा विभाग के पास अब ये डिटेल्स जो है शिक्षा विभाग के पास है। शिक्षा विभाग अभी ज्वाइनिंग ले रहा है, काउंसलिंग लिया, उसके बाद ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग के बाद अब पदस्थापना पत्र विद्यालय का सबको बांट रहा है। तो ये पदस्थापना पत्र बांटने के बाद और ये हर प्रधान अध्यापक जो है ये सारा डिटेल्स ले रहे हैं, डिटेल्स BRC से शेयर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितने कितने कैंडिडेट्स ज्वाइन किए हैं, टोटल जो विद्यालय के हिसाब से हर जगह हुआ था। तो ये फाइनलाइज होने के बाद ही क्लियर पता चलेगा कि कितनी रिक्ति जैसे बच गए। मान लीजिए एक विद्यालय में 20 आदमी 10 आदमी को अलॉट किया गया, वहां 8 आदमी ने ज्वाइन किया, तो 2 सीट बचा ना, तो 2 सीट बचा, तो वही 2 सीट का वो ऐड करके बताएगा प्रधानाध्यापक BRC को, BRC के थ्रू डिस्ट्रिक्ट में पता चलेगा और डिस्ट्रिक्ट के थ्रू स्टेट में जाएगा। तो ये बहुत क्लियर फंडा है, ये सारी जगह से इसी तरीके से होगा। 548 ब्लॉक्स बिहार में है, 548 BRC से डेटा डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और वहां से क्लियर हो जाएगा कि कौन विद्यालय में कितने लोग ज्वाइन नहीं किए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि शिक्षा विभाग के पास डेटा पूरा आ रहा है, ऑलमोस्ट आ भी गया है। 25 तारीख तक फाइनलाइज डेट ज्वाइनिंग के लिए दे दी गई है, उसके बाद जो नहीं करेगा तो नहीं। इसमें एक और इशू है कि नियोजित शिक्षक मैक्सिमम बहुत केस में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो इस सारे सब्जेक्ट में ऐसा है कि नियोजित शिक्षक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग की पोस्टिंग दे दी गई है, अलग जिला पोस्टिंग दे दिया गया है, या दूर ब्लॉक 100 किलोमीटर 80 50 70 किलोमीटर दे दिया गया है, और वो अभी घर के 10-15 किलोमीटर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में रह रहे हैं। लेकिन ये एक नियोजित शिक्षक बहुत सारे मतलब मैक्सिमम संख्या में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है। जैसा कि इंफॉर्मेशन है कि नियोजित शिक्षक ज्वाइन
बहुत सा नहीं कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट डेटा क्या है ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ सुनने में आ रहा है कि नहीं कर रहे हैं ज्वाइनिंग, क्योंकि उन लोग का बहुत दूर पड़ जा रहा है। बहुत तो जिला भी चेंज हो गया है बहुत सारे का, और बहुत ब्लॉक में भी है, तो नियोजित शिक्षक का भी रेंडमाइजेशन की तरह दूर पड़ गया तो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सक्षमता परीक्षा के बाद तो रेंडमाइजेशन उनका भी होना पड़ेगा, भले वो अभी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन सक्षमता परीक्षा होगा तो उसके बाद उन लोग का भी रेंडमाइजेशन होगा। तो ये बेटर होगा कि नियोजित शिक्षक भी ज्वाइन कर लें, इतना अच्छा चांस मिलने वाला नहीं है आपको। राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है बीपीएससी टीआरई में, लेकिन वही है कि अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो सीट वैकेंट रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी तो वो सीट बढ़ेगी आपको मेरिट लिस्ट के लिए। तो मेरिट लिस्ट के लिए देखिए अभी शाम में जैसे रजनीश ने मैसेज किया है, तो इनको इंटरनल कुछ खबर मिली होगी कि 30 नवंबर तक शिक्षा बहाली के सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी हो सकता है। शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को भेजी गई है सूची। तो देखिए शिक्षा विभाग बीपीएससी को सूची भी भेज चुका है। अगले 2 दिनों में शेष रिक्तियों की सूची का आयोग करेगा इंतजार। अब देखिए अगले 2 दिन में भी शेष रिक्तियों की सूची का आयोग करेगा इंतजार, मतलब 25 तारीख जो डेट दिया गया कि 25 तारीख तक सभी शिक्षक का ज्वाइनिंग ले लेने के लिए, मतलब सारे प्रधान अध्यापक वगैरह को दिया गया है, मैसेज आया है, लेटर आया है कि दे देने के लिए 25 तक। तो वो देखेगा आयोग, हर हाल में रिजल्ट जारी करने का है लक्ष्य, तो आयोग भी जारी करेगा इसके लिए लेकर के। अतुल सर भी पहले बोल चुके हैं कि सप्लीमेंट्री का आएगा, बट बहुत सारा रिजल्ट है, वो 20 दिन पहले बोले थे, तो बहुत सारा रिजल्ट इंजीनियरिंग वगैरह का तो ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुका है। उसके बाद आपको ये भी बीपीएससी का भी पीटी का भी रिजल्ट आ चुका है। तो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स की बारी है, तो उम्मीद करें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स में अब कितना कट ऑफ नीचे जाएगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज होगा, कहा कि इसमें कंपटीशन है, इसमें कंपटीशन नहीं है, तो वही बात है, जिसमें कंपटीशन नहीं है उसमें तो सभी का हो गया है मैक्सिमम। तो कंपटीशन मेन वही है कि जो कंप्यूटर में वेट कर रहे हैं या एसएसटी में वेट कर रहे हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो है मैथ्स में, साइंस में या उर्दू में भी मान के चलिए 90, तो उन लोग का चांसेस बढ़ेगा। अब देखते हैं कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आता है कि नहीं आता है, ये न्यूज़ कहाँ तक सही रहती है, लेकिन आने की संभावना पूरी है, क्योंकि इनका जो न्यूज़ रहता है वो पक्का ही रहता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं, इम्पोर्टेंट कुछ देखिए, ये इम्पोर्टेंट टीआरई 2 के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट्स है। 1-2 दिन में जो है वो बीपीएससी की तरफ से अतुल सर ने जो है ये आपको मैसेज किया है, ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें आपको जैसे कि दिया है कि अभी 3 मिनट पहले जो इनका आया, चलिए हम लोग पहले वाले से देखते हैं, नवंबर 23 को इन्होंने क्या दिया है। देखिए नवंबर 23 को दिया कि इन टीआरई 2 ओएमआर शीट देयर वोंट बी एनी टेक्स्ट एंट्रीज ऑफ रोल नंबर। तो टीआरई 2 के ओएमआर शीट में टेक्स्ट एंट्री नहीं होगी। टेक्स्ट मतलब जैसे ONE 1 होता है 1, तो वो टेक्स्ट एंट्री नहीं होगी रोल नंबर की। इसी प्रकार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले का भी जो है उसको एप्लीकेशन में जो आपने भरा है उसी प्रकार का माना जाएगा। ठीक है, तो गलत प्रविष्टियों को डायरेक्टली अस्वीकार कर दिया जाएगा, और इसका जो है मैनुअल सत्यापन भी नहीं होगा। देखिए मैनुअल क्रॉस वेरिफिकेशन भी इसका नहीं होने जा रहा है, मतलब कि अगर आपने ओएमआर शीट में डाल दिया गया है तो एक बार जो ओएमआर शीट रीड कर लेगा कंप्यूटर के थ्रू वही फाइनल होगा, उसको मैनुअली चेक नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी का रोल नंबर गलत हो गया या कुछ भी मिस्टेक हुआ है। तो देखिए भाई, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार टीआरई 2 जो भी दे रहे हैं 5 मिनट नहीं 10 मिनट लगा दीजिए, 15 मिनट लगा दीजिए, भले एग्जाम का 10 क्वेश्चन मत बनाइए, 5 क्वेश्चन, लेकिन ओएमआर शीट को जो है गलती मत कीजिएगा ओएमआर शीट में, क्योंकि इस बार ओएमआर शीट जो है वो डायरेक्टली जो है वो मैनुअल चेक नहीं होगा। डायरेक्टली अगर आपका कंप्यूटर के अंदर जाएगा, अगर आपका कुछ टेक्निकल एरर आपने कर दिया है ओएमआर शीट में, मान लीजिए एक ही रो में 2 डॉट डाल दिया है नेम में, या इस तरह का कुछ एरर होगा, तो आपका चेक नहीं होगा और आप फंस जाएंगे, मतलब आपका चेक नहीं होगा, आपका वेस्ट हो जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, डिस्क्वाली हो जाइएगा आप। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज था। दूसरा जो है टीआरई 2 द क्वेश्चन बुकलेट सीरीज विल बी प्री प्रिंटेड ऑन द ओएमआर। तो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो आपकी है वो पहले ही आपको ओएमआर शीट पे रहेगी, मतलब पहले से दिया रहेगा। तो ये एक है कि पहले से ही आपका उस तरह का सेटिंग करके रखेगा कि रोल नंबर वाइज जो है, और उसी तरीके से प्रश्न पुस्तिका का श्रृंखला भी उसी पे पहले से ही लिखा रहेगा। तो उसको जो है कैंडिडेट्स को भरना नहीं पड़ेगा, उसको भरना नहीं है, छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा। उसको छेड़छाड़ करेंगे तो ये मार्कशीट खारिज कर दी जा सकती है, मे बी रिजेक्टेड। ठीक है ना, तो आप जो है पहले से ही उस पर रहेगा आपका प्रश्न
पुस्तिका श्रृंखला। ये है आज की न्यूज जो है, ये तो कल का था, ये आज आया है। वो तो कल ऑलरेडी जो है एग्जाम का डिस्क्लोज डेट हो चुका है कि एग्जाम आपको 7 तारीख से है, और 15 तारीख तो पूरा शेड्यूल दे दिया है कि 12 बजे से लेकर के इसको 2:30 बजे तक होगा। 2.5 घंटे का इस बार एक ही पेपर होगा। इसको लेकर के एक वीडियो मैं बना डालूंगा कल, तो उसको आप देख लीजिएगा डिटेल से कि किस तरीके से क्या शेड्यूल कौन से सब्जेक्ट का दिया गया है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि उसमें जो डेट दिया गया है कि 14, 15, 16 वाला जो एग्जाम है ना, तो उसको अभी मैसेज किया 1 घंटा पहले आया है कि वो 7, 14 और 15 को होगा। मतलब 2 दिन घसका, देखिए 15 और 16 का तो 14 और 15 को घसका दिया गया है, लेकिन 14 तारीख का एग्जाम को 7 तारीख कर दिया गया है। तो ये देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद आपका अभी जो जस्ट समझिए कि 10-15 मिनट पहले मैसेज आया है, एक और आया है कि TRE2 एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर पहले से भरने का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो रोल नंबर आपको पहले से भरने का प्रावधान, ताकि वे किसी भी गलती से बचने के लिए अपनी परीक्षा के दौरान इसे OMR सीट पर कॉपी कर सकें। ठीक है, तो प्रोविजन आपको दिया जाएगा कि आप अपना रोल नंबर जो है एडवांस में आपका अपने एडमिट कार्ड पे डालें, और सेम जो उसको देख करके OMR शीट में करेंगे तो उसमें गलती करने का चांस जो है वो कम रहेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स था, आप लोग को बताना था। एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम लोग आएंगे जो एग्जामिनेशन के बारे में होगा, जो 7 तारीख से स्टार्ट है। डिटेल वे में कौन सब्जेक्ट का किस तारीख को होगा, वो उसका वीडियो जो है कल रिलीज होगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू।